एक राज्य में चंदन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। चंदन बहुत ही चतुर, चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु स्वभाव से वह सीधा साधा और भला इंसान था। गरीबी की अवस्था में भी वह सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी, ना गुड़। अगर किसी तरह से यह चीज़ें मिल जाएं, तो हम दोनों हलवा बना सकते हैं। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सब लेकर आता हूँ। झोपड़ी से बाहर निकलते ही चंदन मन ही मन सोचने लगा, भगवान, मैंने पत्नी से तो कह दिया कि ये सब चीज़ें लेकर आता हूँ, लेकिन लाऊं कैसे और कहाँ से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। थोड़ी देर सोचकर उसने ठाना, चलो अपने पड़ोसी राम सिंह के पास चलूं, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब चंदन अपने पड़ोसी राम सिंह के घर पहुंचा, तो राम सिंह ने हंसकर कहा, अरे चंदन, आओ मित्र, क्या हाल चाल है? चंदन बोला, सब ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ रुपयों की जरूरत पड़ गई है। सोचा थोड़ा उधार तुमसे ले लूं, बाद में चुका दूंगा। राम सिंह मन ही मन सोचने लगा, यह गरीब लकड़हारा भला कहाँ से चुकाएगा उधार? अगर इसे कुछ दे भी दूं तो वापस मिलने की उम्मीद छोड़नी ही पड़ेगी। फिर वह बोला, मित्र, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो। देखो ना, मैं राजमहल में महावत हूँ, पर तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। आजकल तो मेरा हाथ भी खाली चल रहा है। आज तुम्हारी भाभी का भी मीठा खाने का मन था, मगर घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है जिससे बाजार से कुछ ला सकूं। चंदन ने कहा, तब तो मैंने व्यर्थ ही तुम्हें तकलीफ दी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चंदन चिंता में डूबा सोचने लगा, अब क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? कौन देगा मुझे उधार? लगता है पत्नी की इच्छा आज पूरी नहीं हो पाएगी। चलते चलते उसकी नज़र एक बड़े सुंदर मकान पर पड़ी। घर बहुत सजा धजा था। उसने राह चल रहे एक व्यक्ति से पूछा, भाई, यह किसका मकान है? आज इतनी सजावट क्यों की गई है? राहगीर बोला, तुम्हें मालूम नहीं, यह नगर के सेठ शंभू प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 साल बाद उनके घर में बेटे का जन्म हुआ है। अब इतनी खुशी में वे धूमधाम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कल छठी की पूजा होगी और नामकरण संस्कार भी। सजावट और दावत तो कई दिन चलेगी। यह सुनकर चंदन सोचने लगा, कल दावत होगी, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। वो मन ही मन कुछ तरकीब सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में एक चतुर उपाय सूझा और उसकी आंखें चमक उठी। चंदन सीधे बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वह एक बेसन के व्यापारी के पास पहुंचा और बोला, राम राम सेठ जी, आपके गोदाम में कितनी बोरियां बेसन की होंगी? सेठ ने पूछा, राम राम भैया, कहाँ से आए हो? चंदन बोला, मैं सेठ शंभू प्रसाद जी के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है। सेठ बोला, अरे वाह, सेठ जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं देना। कितनी बोरी चाहिए उन्हें? चंदन बोला, यह तो मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा है कि सेठ जी से पूछ लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। सेठ बोला, भैया, गोदाम का हिसाब किताब तो हर रोज बदलता रहता है, पर लगभग 30-40 बोरियां होंगी और नमूने के लिए बेसन चाहिए तो अभी देता हूँ। इतना कहकर उसने नौकर को आवाज़ दी, हरिया, अरे हरिया, जल्दी आ, इस आदमी को 1 पाव बेसन दे दो। यह सेठ शंभू प्रसाद जी को नमूना दिखाने के लिए ले जाएगा। चंदन ने बेसन लिया और आगे बढ़ गया। इसके बाद वह घी के व्यापारी के पास पहुंचा। बोला, राम राम लाला जी, जय राम जी की, आपके पास 20 पीपे घी के होंगे? व्यापारी बोला, क्यों नहीं मिलेंगे, पर तू आया कहाँ से है? चंदन बोला, सेठ शंभू प्रसाद जी ने भेजा है। कल उनके बेटे का नामकरण है।
उन्होंने कहा है कि खुला पीपा देकर थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। इस पर व्यापारी बोला, कल का घी जो दिया था वह नहीं चला क्या? नमूना वमूना अब नहीं देंगे। यह सुनकर चंदन चुपचाप वहां से निकल आया। फिर वह दूसरे घी के व्यापारी के पास गया और वही बात दोहराई। इस बार व्यापारी प्रसन्न हो गया और बोला, सेठ शंभू प्रसाद ने हमें याद किया, यह तो सौभाग्य की बात है। लो भैया, नमूने के लिए थोड़ा घी ले जाओ। चंदन घी लेकर खुश मन से आगे बढ़ा और वह अब गुड़ के व्यापारी के पास पहुंचा। उसे भी वही बात बताई कि सेठ शंभू प्रसाद ने भेजा है, नमूने के तौर पर थोड़ा गुड़ चाहिए। सेठ ने बड़े उत्साह से कहा, अरे तो जल्दी करो, यह लो एक डली एकदम बढ़िया गुड़ की। जाकर बताना कि कितनी बोरियां भेजनी हैं। चंदन ने गुड़ लिया और घर की ओर चल पड़ा। अब हलवा बनाने के सारा सामान, बेसन, घी, गुड़ उसके पास थे। शाम को वह घर पहुंचा और सामान पत्नी के हवाले करते हुए मुस्कुराया। पत्नी बोली, अरे आप तो सच में सब कुछ ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरी इच्छा मन में ही रह जाएगी। चलिए अब मैं तुरंत हलवा तैयार करती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात है कि उसी रात राज्य का राजा प्रताप सेन भेष बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। ठीक उसी समय वे लकड़हारे चंदन की झोपड़ी के बाहर खड़े थे और पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर झोपड़ी में चंदन ने पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तो बहुत अच्छा बना दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? चंदन बोला, अरे हमारा पड़ोसी है ना, राजा का महावत राम सिंह, मैं उसी से कुछ पैसे उधार लेने गया था ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकूं, पर उसने कह दिया कि उसकी पत्नी की भी हलवा खाने की इच्छा है। अब सोचो, अगर वह अभी यहाँ आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से क्या बचेगा? पत्नी मुस्कुराई और बोली, तो फिर मैं दिया नहीं जलाऊंगी, अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर हलवा खा लेंगे। दोनों ने वैसे ही किया। वे अंधेरे में बैठकर आनंद पूर्वक हलवा खाने लगे। राजा प्रताप सेन झोपड़ी में धीरे धीरे दाखिल हो गए और अंधेरे का लाभ उठाकर उनके साथ बैठ गए। दोनों पति पत्नी को यह पता नहीं था कि कोई तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सेन के शामिल हो जाने से हलवा जल्द ही समाप्त हो गया। यह देख चंदन और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए। चंदन बोला, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? पत्नी ने कहा, रुकिए मैं दिया जलाती हूँ। जैसे ही दिया जलाया गया, दोनों ने देखा कि वहाँ एक तीसरा व्यक्ति बैठा है। चंदन घबरा गया और बोला, आप कौन हैं भाई? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाया। यह कुछ स्वर्ण मुद्राएं मेरी ओर से उपहार स्वरूप स्वीकार करो। चंदन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं भाई, अभी तो आपने ही कहा कि आप हमारे मेहमान हैं। मेहमानों से तो हम कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि आपने बिना बताए हलवा खा लिया, इसलिए मेरी पत्नी के हिस्से में कम पड़ गया। मैंने बड़ी मुश्किल से यह सब सामान जुटाया था। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, जरा बताओ तो यह सब सामान तुमने कैसे जुटाया? चंदन ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच्चाई से बता दी। कैसे उसने चतुराई से बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। फिर बोला, अब सामग्री खत्म हो गई है, इसलिए हलवा दोबारा नहीं बनाया जा सकता। मुझे क्षमा कीजिए मित्र। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मित्र, मजाक में तुम्हारी इच्छा की पूर्ति में बाधा डाल दी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सुनो, मैं तो सोने की मुद्राएं देने पर भी तैयार हूँ,
मगर तुमने मुझे मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह महाराज प्रताप सेन के राज दरबार में जाना, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा प्रताप सेन वहां से निकल गए। महल पहुंचकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र पहने और पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब लकड़हारा चंदन नाम का व्यक्ति महल में आएगा। उसे बिना किसी रोक टोक के और पूरे सम्मान के साथ मेरे सामने ले आया जाए। पहरेदार ने झुककर कहा, जैसा आदेश महाराज। अगले दिन प्रातः चंदन की पत्नी ने उसे उठाया और बोली, सुनिए जी, आज तो आपको राजमहल जाना है। चंदन बोला, हाँ, लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? महाराज को क्या भेंट दूंगा? पत्नी बोली, अरे हमारे पास देने को क्या है, फिर भी जाइए, देखिए वहाँ क्या होता है। जहाँ तक भेंट की बात है, परसों मैंने एक कबूतर पकड़ा था ताकि उसे पालतू बना सकूं। आप तो लकड़ी काटने जंगल चले जाते हो और मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए सोचा था कि उससे दिल बहलाऊंगी। बस वही कबूतर आप महाराज को उपहार स्वरूप दे दीजिए। चंदन अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल पड़ा। उसी समय राजमहल के पहरेदार राजा प्रताप सेन के पास आए और बोले, महाराज, सुल्तानगढ़ के राजा का एक राजदूत आपसे मिलने आया है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलाओ। राजदूत को दरबार में प्रस्तुत किया गया। उसने झुककर कहा, महाराज की जय हो, मैं सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, क्या संदेश भेजा है, सुनाओ। राजदूत बोला, महाराज, यह संदेश सांकेतिक है, आपको इसे समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। यह कहकर राजदूत ने खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बनाया, फिर अपनी झोली से कुछ गेहूं के दाने निकाले और घेरे के चारों ओर फैला दिए। वह बोला, महाराज, यही हमारे राजा का संदेश है। अब आप बताइए, इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? राजा प्रताप सेन गहरे विचार में पड़ गए। मन ही मन बोले, अरे इस दूत ने तो हमें कठिन स्थिति में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य है जो हमसे 20 गुना शक्तिशाली है। उसके राजा सुल्तान सिंह को नाराज करना उचित नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध था। राजा ने अपने महामंत्री से कहा, बताइए इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है। परंतु महामंत्री समेत सभी मंत्री भी इस संदेश का अर्थ समझने में असमर्थ रहे। राज दरबार में सन्नाटा और चिंता का माहौल छा गया। महामंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, पर यह संदेश मेरी बुद्धि से परे है। दरबार में कोई भी इसका अर्थ नहीं निकाल पा रहा है। राजा उदास स्वर में बोले, अब हम क्या करें, इस संदेश का क्या उत्तर दें। इसी बीच द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज, एक व्यक्ति का नाम चंदन सिंह आपसे मिलने आया है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे तुरंत भीतर आने दो। चंदन ने भीतर आकर झुककर प्रणाम किया। उसे देखते ही राजा प्रताप सेन पहचान गए। अरे यह वही लकड़हारा है जिसके घर मैं भेष बदल कर गया था। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, आओ मित्र, तुम्हारे आने की बात हम पूरी तरह से भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं कर पाए। चंदन बोला, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। कल मैं आपको पहचान नहीं पाया था। यदि किसी प्रकार की भूल हो गई हो तो नादान समझकर क्षमा कीजिए। राजा मुस्कुराए, अरे नहीं, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए। राजा होकर भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गए, यही खेद है। राजा और चंदन की यह बातें सुनकर दरबारी चकित रह गए कि यह साधारण लकड़हारा राजा से इतनी आत्मीय भाव से बातें कर रहा है। कुछ देर के बाद चंदन ने राजा के मुख पर
चिंता की रेखाएं देखीं और बोला, महाराज, आप चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। यदि आप अनुमति दें तो आपकी परेशानी बताइए, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। राजा कुछ पल सोच में पड़ गए, फिर बोले, चंदन, यह देखो। उन्होंने राजदूत द्वारा बनाए गए घेरे और गेहूं के दाने की ओर संकेत किया, फिर सारी बात समझा दी। चंदन शांत स्वर में बोला, अच्छा, तो इस संदेश ने आपको परेशान कर दिया है। यदि आज्ञा दें तो इसका उत्तर देने का साहस मैं करूं। राजा ने कहा, यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारा उपकार रहेगा। चंदन ने अपने साथ लाए पिंजरे से कबूतर निकाला और उसे घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका, फिर उछलता हुआ घेरे के बाहर आया और फर्श पर बिखरे हुए सारे गेहूं के दाने चुगने लगा। कुछ ही देर में उसने सारे दाने खा लिए। यह देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए राजदूत ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। राजा प्रताप सेन ने मुस्कुराते हुए चंदन से पूछा, एक बात बताओ, यह कबूतर तुम किस लिए लाए थे? चंदन बोला, महाराज, इसे तो मैं आपके लिए उपहार स्वरूप लाया था, किंतु अब मुझे प्रसन्नता है कि इसने आपकी कठिनाई दूर करने का माध्यम बनकर अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। दरअसल जब मैं महल आने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा था कि महाराज के दर्शन के लिए खाली हाथ ना जाना, इसलिए मैं यह पालतू कबूतर साथ ले आया। राजा ने प्रसन्नता से कहा, चंदन, बताओ तो सही, सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम का तुमने क्या अर्थ लगाया था? चंदन बोला, महाराज, बात बहुत सरल है। राजदूत द्वारा बनाया गया गोल घेरा आपके राज्य को दिखाता था और उसके चारों ओर बिखरे गेहूं के दाने सुल्तानगढ़ की सेना का संकेत थे। उस संदेश का अर्थ यह था कि सुल्तान सिंह अपने सैनिकों से आपके राज्य को चारों ओर से घेरने की योजना बना रहा है। मैंने कबूतर को घेरे में छोड़कर यह संदेश दिया कि हमारी बुद्धि और शक्ति इतनी प्रबल है कि हम तुम्हारे सैनिकों को भी गेहूं के दानों की तरह समाप्त कर देंगे। राजा प्रताप सेन यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, वाह चंदन, तुम्हारा उत्तर अत्यंत चतुर और साहसिक था। आज से मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करता हूँ। फिर उन्होंने महामंत्री से कहा, चंदन के रहने के लिए एक सुंदर भवन की व्यवस्था की जाए। उस दिन के बाद से चंदन राजा का विशेष सलाहकार बन गया और अपने परिश्रम, निष्ठा और चतुराई से उसने जीवन के हर क्षण को सार्थक बना दिया। तो दोस्तों,